जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट के लिए गणित शिक्षण। सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हम लोग गणित शिक्षण पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए अगला थ्योरी ले रहा हूँ। पहले मैंने थ्योरी लिया हो, फिर थ्योरी पर हम लोग सवाल करेंगे। थ्योरी पढ़ते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, तो हमें यह क्लियर होता जाएगा थ्योरी कैसे होता है और सवाल कैसे उस पर हल किया जाता है और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न हमने वही रखा है जो ऑनलाइन 2022 और 21 में ऑनलाइन वाले पेपर में हुए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी और दार्शनिक अंकन प्रणाली। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बाइनरी और दार्शनिक अंकन प्रणाली। दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या होता है, अभी कुछ वेट करिए, उसके बाद बताएंगे। हम लोग पहले यहाँ बाइनरी और दार्शनिक पढ़ लेते हैं, फिर दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या है अभी आगे आने वाला है। पहले बाइनरी और दार्शनिक के बारे में जान लें, ठीक। बाइनरी और दार्शनिक पर सवाल थ्योरी पढ़ के उसके बाद दार्शनिक अभी आपको डिटेल में बताएंगे कहाँ से आया, हिंदू अरबी कैसे है, दार्शनिक कैसे बना है। तो पहले हमें इन टॉपिक पर पढ़ना है, बाइनरी और दार्शनिक अंकन प्रणाली। तो दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या है? इसमें 10 अंक 0, 1, 2, 3, 9 का प्रयोग होता है। दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या होता है? इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 9 अंक होते हैं, मतलब 0 मिला के और 1, 2, 3, 4, 9 तक लेके कुल 10 अंक होते हैं। इसे दार्शनिक अंकन प्रणाली कहा गया। 10 अंक होते हैं, इसमें 10 अंक होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से 9 तक लेकर 10 अंक होते हैं इसमें। और बाइनरी में कितने अंक होते हैं? इसमें केवल 2 अंक होते हैं। दार्शनिक में कितने अंक होते हैं? दार्शनिक अंकन प्रणाली में इसमें 10 अंक होते हैं। दार्शनिक कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह। और बाइनरी अंकन प्रणाली में इसमें केवल 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 व 1। बाइनरी में 0 और 1 होता है, और दार्शनिक में 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक होते हैं, ठीक। आगे देखो, दार्शनिक में अंकन प्रणाली में इसे बेस 10, मतलब बेस 10 के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब कोई संख्या लिखेंगे, जैसे मान ला ऐसी कोई संख्या लिखेंगे तो बेस 10 लिखेंगे। बेस क्या लिखते हैं? 10। किसमें? दार्शनिक में। इसमें बेस 10 के रूप में व्यक्त की जाती है। इसमें क्या करते हैं? बेस 10 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। बाइनरी में क्या होता है? इसमें बेस 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। बेस 2 क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि बाइनरी में 2 ही संख्या आता है, 0 और 1, इसलिए इसमें बेस कितने? 2 से। और इसमें 10 संख्या, इसलिए बेस 10 का प्रयोग करते हैं। यह स्थानीय मान पर आधारित अंकन प्रणाली। दार्शनिक किस पर आधारित है? यह स्थानीय मान पर आधारित अंकन प्रणाली। कौन? दार्शनिक आपका स्थानीय मान पर आधारित अंकन प्रणाली है। जबकि बाइनरी क्या है? इसमें स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है। बाइनरी में स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता। स्थानीय मान आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है? जैसे 2, 5, 7, 1, तो पहले ही आता है इकाई, फिर इस पे दहाई, यानी 1 गुणे दहाई से गुणा करते हैं, फिर 5 के सैकड़ा, इस तरह पढ़े होंगे आप लोग। तो यह होता है इस, मतलब दार्शनिक अंकन प्रणाली में क्या होता है? यह स्थानीय मान पर आधारित है, लेकिन बाइनरी जो है इसमें स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है। बाइनरी में स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखो, इस प्रणाली में बड़ी संख्या को कम जगह में लिख सकते हैं। मतलब दार्शनिक संख्यन प्रणाली में बड़ी संख्या को कम जगह में, इस दार्शनिक क्या कर सकते हैं? इस प्रणाली में बड़ी संख्या को कम जगह में लिख सकते हैं। और बाइनरी क्या होता है? इस प्रणाली में बड़ी संख्या को लिखने के लिए कम सुविधाजनक होता है। क्या होता है? कम सुविधाजनक होता है,
क्योंकि यह अधिक स्थान घेरता है। बाइनरी जो होता है कम सुविधाजनक होता है और यह अधिक स्थान घेरता है, जबकि दाशमिक क्या होता है, अतः यह प्रणाली सुविधाजनक होती है। दाशमिक है, दाशमिक को बड़ी संख्या को कम जगह में लिख सकते हैं और आसान होता है लिखने में। और यह जो होता है बाइनरी में, बड़ी संख्या को लिखने में, बड़ी संख्या, इस प्रणाली में बड़ी संख्या के लिए कम सुविधाजनक होता है क्योंकि यह अधिक स्थान घेरता है। बाइनरी क्या होता है, अधिक स्थान घेरता है। ठीक, तो अब हम इस पर सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे हल होगा। दाशमिक को बाइनरी में बदलेंगे और फिर बाइनरी को दाशमिक में बदलेंगे कैसे। पहले हम लोग पढ़ेंगे दाशमिक को बाइनरी में बदलना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, मिटा दे रहा हूँ। देखो हम लोग सवाल लेंगे दाशमिक को बाइनरी में बदलना। दाशमिक को बाइनरी में बदलना। क्या, दाशमिक को बाइनरी में बदलना, दाशमिक को बाइनरी में बदलना। सवाल देखो क्या है, सवाल है 35 को बाइनरी में, 35 को बाइनरी में व्यक्त करें। 35 को बाइनरी में व्यक्त करें। 35 को बाइनरी में व्यक्त करें। देखो बाइनरी में व्यक्त करने के लिए कैसे व्यक्त करते हैं आप लोग समझना, धैर्य से, एकदम कंसेप्ट से, दिमाग देखो इधर। बाइनरी 35 को बाइनरी में व्यक्त करें, यानी 35 क्या है आपका, दाशमिक है। किस में बदलना है, बाइनरी में, मतलब दाशमिक को बाइनरी में बदलना है। तो 35 आपका क्या है, दाशमिक है, इसको किस में बदलना है, बाइनरी बदलना है। ध्यान से सुनना है, क्या करना है, 35 को 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, सिर्फ 2 से। दाशमिक को बाइनरी में बदलने के लिए सिर्फ 2 से काटेंगे, और काटेंगे इधर साइड में शेष लिखेंगे, इधर शेष लिखेंगे, जो कटेगा शेष फल आएगा उसके लिए 1 लिखेंगे, और शेष नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। देखो कैसे काटते हैं, 35 को क्या करेंगे, 2 से काटेंगे और बगल में शेष फल लिखेंगे। तो 2 1 कन्नम 2, 3 रहा, 1 बचा उधर के 15, 2 7 14, 15 है, 1 शेष बची। फिर 2 से काटो, 2 8 16, 17 रहा, 1 शेष बच, शेष इधर लिखो। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, कट गए, शेष फल क्या आएगी, 0, इधर लिखो। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, शेष फल क्या है, 0, इधर लिखो। 2 से काटो, 2 1 कन्नम 2, शेष फल क्या बचा है, 0। अब देखो पहले क्या करेंगे, काट लिए, कैसे, फिर से एक बार देखो। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 रहा, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा, शेष इधर लिख दे। फिर 2 से काटा, 2 8 16, 17, 1 बचा, शेष इधर लिख दे। फिर 8 है, 2 से काटा, 2 चौक 8, शेष कितना बचा, 0, इधर लिख दे। 4 काटा, 2 से 2 दूनी 4, शेष का 0, इधर लिखे। 2 से काटा, 2 1 कन्नम 2, शेष क्या, 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाइए और इससे ऊपर की ओर लिखेंगे। नीचे से उठाइए, ऊपर की ओर ऐसे लिखना है। देखो यहाँ कितना है, 1 लिखो, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1। ठीक, अब बेस 2 लगा दीजिए। बेस क्या लगा देना है, 2।
क्योंकि बाइनरी में को बेस 2 लगाते हैं, तो बाइनरी में 2, अतः आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका किस में बदल गया, बाइनरी में बदल गया। किस में बदल गया, बाइनरी में। ठीक, क्या करते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। दशमिक को बाइनरी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, जो शेष आएगा इधर लिखेंगे, 2 एक कम 2, उधर 15, 2 7 14, बचा 1 शेष उधर लिख ले। 2 काट 2 8 16, 1 बचा शेष उधर लिखे। 2 चौक 8 शेष 0 इधर लिखा। 2 दूनी 4 शेष 0, 2 एक कन्नम 2। अब इधर से सीधा ऊपर की ओर इस तरह लिखते जाएंगे। इस संख्या को उठाइए और ये जो शेष बचा है ये ले, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ एक संख्या 1 और 0 ही लिया जाता है। तो देखो, तो 1 लिखेंगे, 1 0 0 0 1 1 ऐसे लिख दीजिए, बेस 2 लगा दीजिए। ये आपका क्या आ गया, बाइनरी में आ गया। किस में आ गया, बाइनरी में। अब इसी को देखो, ये जो बाइनरी है, बाइनरी को दशमिक बदलेंगे। इसी को देखो क्या करना है, बाइनरी को दशमिक में बदलना है। बाइनरी को दशमिक में क्या करना है, बाइनरी को दशमिक में बदलना है, में बदलना। देखो हम आपको यही बदल के दिखा रहे हैं, यही सवाल ले रहा हूँ। हेडिंग है हमारे पास, बाइनरी को दशमिक में बदलना। इसी को बदल के दिखा रहा हूँ कि देखो, ये अगर बाइनरी में है, इसको दशमिक बदलेंगे कितना आएगा, 35 आना चाहिए, क्योंकि 35 का बाइनरी इतना है। इसी को बदलेंगे तो प्रश्न लिखेंगे यही 1 0 0 0 1 1 2। ठीक, ये जो दे रहा है इसको दशमिक में बदलना, को दशमिक में बदलना। देखो हम एक ट्रिक से माध्यम से बताता हूँ, कैसे, ट्रिक माध्यम, ट्रिक, ठीक, मतलब शॉर्ट का माध्यम से बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, कम समय में आपको कैसे हल कर लेंगे। ट्रिक माध्यम यह है कि जैसे देबा एक का ऐसे लिख लें। कैसे हल करेंगे, बाइनरी को दशमिक बदलने के लिए, ई जैसे देव 1 0 0 0 1 1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ऐसे लिख लेना है। अब क्या कर लेंगे, बाइनरी में कितना बेस होता है, 2। अब दाहिने साइड से, किधर से, दाहिने साइड से 2 लिखना है और घात 0 स्टार्ट करें। 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, घात को बढ़ाते हुए लिखेंगे। बाइनरी में बेस कितना होता है, 2, तो 2 लिखेंगे। 2 की घात कितना करेंगे, 0। 2 की घात कितना, 0 करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, घात बढ़ाते आएंगे, ऐसे जितने संख्या है उसके सामने से लिखेंगे। तो 2 घात 0 है, कितना आएगा, 2, घात 1 होगी 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। इस तरह जैसी संख्या रहेगा वैसी आप लिखेंगे। 60 ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, इसको सीधा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा गुणा करिए, सीधा गुणा करिए और बीच में जोड़ते चलेंगे। सीधा क्या करेंगे, गुणा करेंगे और बीच में इसको जोड़ते चलेंगे। तो देखो 2 की घात 5 में, 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 5 मतलब 2 को 5, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 की घात 5 कितना आएगा, देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 की घात 5 कितना है, 32। 32 में 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, प्लस 2 की घात 4 कितना है, 16। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 है, 2 की घात 4 मतलब 16। 16 की 0 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 में से गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है।
कोई भी संख्या हो, अगर इसको 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है 0। तो यहाँ 16 को 0 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 0 प्लस लगाओ 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 की घात 3 0 में गुणा होगा 0 आ गया। 2 की घात 1 यानी 2, 2 की 1 में गुणा करवा 2। अब यहाँ देखो 2 की घात 0 है। अब चाहे जो भी संख्या रहे, अगर उसका घात 0 है उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। चाहे जो भी संख्या है, जो भी संख्या रहे अगर उसका घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। यानी यह कितना आएगी 1, 1 का गुणा 1 करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 32 0 0 2 34 1 35, ये आपका 35 आ गया। क्या आ गया 35, यही आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया दशमिक हो गया। देखो 35 था, बाइनरी में बदल इतना, अब फिर बाइनरी बदल दे दशमिक 35 आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्या दिक्कत नहीं है ना। चलो इस पर मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ, इसी पर एक क्वेश्चन और, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न है, यदि 1 1 0 1 1 2, यदि ये देखो एग्जाम में पूछा है सीटेट में पर साल, यदि 1 1 0 0 बराबर ... 10 हो तो रिक्त स्थान पर संख्या होगी। रिक्त स्थान पर संख्या होगी, यह प्रश्न पूछेगा। प्रश्न क्या है, यदि 1 1 0 1 1 बेस 2 बराबर ... बेस 10 हो तो रिक्त स्थान पर संख्या होगी। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन आपका है 35, तीसरा ऑप्शन आपका है 54 और चौथा आपका ऑप्शन है 17। लगाइए आप लोग, कमेंट करिए आंसर। देखो यहाँ बेस 2 है यानी बाइनरी में है, यहाँ बेस 10 है यानी किसमें दशमिक, यानी बाइनरी से हमको बदलना है किसमें दशमिक को, क्योंकि बेस 2 है। अगर बेस 2 है तो किसमें है बाइनरी में, यह बेस कितना है 10 यानी दशमिक है, यानी बाइनरी से किसमें बदलना है हमें दशमिक में बदलना है। तो कैसे बदलना हमने बताया है, देखो कैसे हल करेंगे। ये जैसे बा 1 1 0 1 और 1 लिख लीजिए, कितना ये जो दिया रहा है इस तरह। अब बेस 2 होते 2 लिखिए दाहिनी साइड से, कौन तरफ से दाहिनी साइड, और घात 0 से स्टार्ट करेंगे। घात किससे स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते हुए जाएंगे 0 1 2 3 घात को बढ़ते हुए सीधे 2 की घात 1। ये 60 ट्रिक है बाइनरी दशमिक बदलने के लिए, ट्रिक है 60 ट्रिक। 0 2 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4, इसे लिख लेंगे। अब इसको क्या कर देना है सीधा गुणा कर देना है, सीधा गुणा, यानी एकर गुणा ऐसे, 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 मतलब गुणा कर देना है। क्या कर देना है गुणा करना है, सीधा क्या कर देना है गुणा। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 2 1 कम 2 2 दूनी 4 4 8 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 मतलब 16 है। 16 के 1 गुणा करेंगे कितना आएगा 16, और यहाँ जिसको जोड़ते जाएंगे 2 की घात 3 यानी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 करेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब 2 की घात 4 4 के यानी 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या आ जाता है 0, तो 0 हो जाए। 2 की घात 1 यानी 2 है,
दो एक गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 0 यानी 1 है। किसी की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या का घात 0 हो, उसका मान कितना होता है 1, यानी 1 है। एक को गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। इसको जोड़ो, यानी 16 16 8 24 24 2 26 1 27 27 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, यानी पहला ऑप्शन 27 है। यहाँ क्या भराएगा 27 होगा। क्या आएगा इसकी जगह पे 27 भरा था। ठीक है, इसे आगे बढ़ने मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक फिर इसके बाद अगला एक प्रश्न और करते हैं। देखो अगला प्रश्न, इसी पर एक सवाल और देखते हैं। इसको मिटा दें या चलो यहीं आगे देख लेता हूँ, इसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 257। यह भी पूछा है पेपर में, यह भी पूछा है 257 की बाइनरी 257 के बाइनरी 257 के बाइनरी प्रस्तुतिकरण में 257 के बाइनरी प्रस्तुतिकरण में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है आपका 10। ठीक, प्रश्न यह है 257 के बाइनरी प्रस्तुतिकरण में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब 257 क्या है आपका दाशमिक है, इसको किस में बदलेंगे बाइनरी में। 257 के बाइनरी प्रस्तुतिकरण में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो मतलब 257 को बाइनरी में बदलेंगे और बाइनरी में बदलने के बाद उसका प्रस्तुत करेंगे। बाइनरी में क्या करेंगे प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुत करने में अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब कितने अंकों की, कितना में अंक आया है वह पूछा है। तो इसको बाइनरी में बदलिए। किस में बदलेंगे बाइनरी में। देखो बाइनरी में कैसे बदलते हैं, तो बाइनरी में बदलने के लिए कितना है, बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी में बदलने के लिए कितना है संख्या 257। इसको 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे 2 से काटेंगे और शेष इधर लिखेंगे। 2 से काटेंगे शेष इधर लिखेंगे। 2 से काटो, 2 एक कन्नम 2 5 है, 2 दूनी 4 4 कड़ी 1 बचा उधर 17, 2 8 16 1 शेष इधर आएगी। फिर 2 से काटो, 2 6 12 2 चौक 8 कट गया, शेष क्या आ गया 0 इधर लिखो। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 शेष क्या आ गया 0। फिर 2 से काटो, 2 एक कन्नम 2 1 बचा उधर 12 2 6 12 शेष क्या आ गया 0 इधर लिख दो। फिर 2 से काटो, 2 8 16 शेष 2 8 16 शेष क्या आ गया 0। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 शेष क्या आ गया 0। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 शेष क्या आ गया 0। फिर 2 से काटो, 2 एक कन्ना 2 2 1 आ गई, यहाँ शेष कितना आ गया 0। अब क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है नीचे से। देखो यहाँ से इसको लेना है और इससे सीधे लिखते चले जाना है। देखो आता है क्या है 1 कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 2 3 4 5 6 7 और 1 यह बेस 2 लगा दीजिए। बेस क्या लगाएंगे 2। यहाँ से उठाइए
जीरो मतलब 1 0 0 0 0 0 1 ये लिख देंगे। बेस 2। अब कितना पूछ रहा है, कितने अंकों की आवश्यकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आंसर है? 9 आएगा। कितना आ जाएगा? 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर यहाँ से हम प्रश्न चेंज करते हैं, अगला थ्योरी लेते हैं। ठीक, अगला थ्योरी लेंगे अब। हाँ, आगे देखो, थ्योरी हमने चेंज किया है। अगला थ्योरी हमारा है, अगला थ्योरी हिंदू आरबिक संख्या। हिंदू आरबिक संख्या क्या होता है? हिंदू आरबिक संख्या, हिंदू आरबिक संख्या भारतीय अंक प्रणाली। हिंदू आरबिक संख्या जो है, हिंदू आरबिक संख्या, हिंदू अरेबिक नंबर। देखो, पहले बाइनरी देश था। अपने भारत में 10वीं प्रणाली के लोग जानते थे, लेकिन यूरोप में जो है, यूरोप वाले बाइनरी संख्या यूज करते थे। कौन संख्या यूज करते थे? बाइनरी। हम लोग 10वीं को बाइनरी संख्या पढ़े ने, तो अपने जो भारत के लोग थे दाशमिक संख्या जानते थे। 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक दाशमिक संख्या जानते थे। लेकिन यूरोप के जो लोग थे वह हर संख्या को बाइनरी संख्या में प्रयोग करते थे, जिसलिए उन्हें गिनने में भी परेशानी होती है, यूज करने में। तो क्या हुआ, भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में, जो भारतीय अंक प्रणाली है, भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू आरबिक अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू आरबिक अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यूरोप देशों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान, जो यूरोप देश थे, यूरोप देश को इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ। यूरोप देश जो थे, यूरोप देश को इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ था, जबकि अरबों को यह ज्ञान भारत से मिला। जबकि अरबों को यह ज्ञान कहाँ से मिला? भारत से मिला। देखो, यूरोप देश को इस अंक प्रणाली का ज्ञान यूरोप देश को इस अंक प्रणाली का ज्ञान कहाँ से? अरब देश से प्राप्त हुआ था, जबकि अरबों को यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? भारत से प्राप्त हुआ था। ठीक, वही जो भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों, जो भारतीय अंक प्रणाली है, भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू आरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंक प्रणाली में, जो भारतीय अंक प्रणाली है, भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को लेकर, किससे? शून्य को, भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को लेकर कुल 10 अंक होते हैं। शून्य को लेकर कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? दाशमिक अंक प्रणाली कहते हैं। भारतीय अंक प्रणाली स्थानीय मान पर आधारित दाशमिक प्रणाली है। क्या है? देखो, भारतीय अंक प्रणाली जो है स्थानीय मान पर आधारित दाशमिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? दाशमिक प्रणाली है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे कुछ और भाग है, उसको देखते हैं। देखो, दाशमिक प्रणाली से केवल 10 अंकों के प्रयोग से ही बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वो भी कम स्थान घेरे, जबकि रोमन अंक प्रणाली में ऐसा नहीं है। मतलब दाशमिक प्रणाली में 10 अंकों की संख्या से, केवल 10 अंकों के प्रयोग से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वो भी कम स्थान घेरे। मतलब 10 अंकों की संख्या से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वह भी कम स्थान घेरे, जबकि रोमन अंक प्रणाली में ऐसा नहीं है। रोमन प्रणाली में ऐसा नहीं। आगे देखो, भारतीय अंक प्रणाली में गणती संख्याएं
योग, अंतर, गुणा, भाग, वर्गमूल आदि का करना बहुत सुविधाजनक है, जबकि रोमन अंक प्रणाली में यह संभव नहीं है। मतलब अंकन प्रणाली में जो 10 अंक की संख्या है, इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना, वर्गमूल बहुत आसानी से हो जाता है, जबकि रोमन संख्या में ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक, काफ़ी स्थान लेते हैं और सुविधाजनक उतना नहीं होते हैं भारतीय अंक प्रणाली के। ठीक, अगला है, इस अंक प्रणाली में अंक की स्थिति इस अंक का मान बताती है। इस अंक प्रणाली में अंक की स्थिति इस अंक का मान बताती है। इस अंक प्रणाली में अंक की स्थिति इस अंक का मान बताती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है, बहुत, देखो कैसे करा। इस अंक प्रणाली में अंक की स्थिति इस अंक का मान बताती है। जैसे देखो 3457 है, यह बताता है कि किस अंक पर किस पे स्थिति है। इसको मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह अंक बताता है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको लिख सकते हैं 3। ये 1000 पर 3 है तो इसको इस तरह 1000 से गुणा कर सकते हैं। ये दहाई सैकड़ा है तो 4 गुणे सैकड़ा लिख सकते हैं, प्लस ये 5 दहाई है 5 दहाई लिख सकते हैं, प्लस ये 7 है तो 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं इसको। 3457 को 3000 पे स्थित है 1000, 4 पे तो सैकड़ा पर सैकड़ा, 5 दहाई था दहाई, 7 का, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 400, इसको गुणा करेंगे तो 50, इसको गुणा करेंगे 7। ठीक, ये इतने अंक बता। इसको फिर जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही आएगा ना 3457। यही बताता है इस अंक प्रणाली में अंक की स्थिति, मतलब अंक की स्थिति इस अंक का मान बताती है। ई अंक की स्थिति अंक का मान बताती है। और यह भी देखो बहुत, यह मतलब दार्शनिक प्रणाली में यह योगात्मक और गुणात्मक प्राकृत का होता है। यह क्या होता है, योगात्मक और एवं गुणात्मक प्राकृत, मतलब योग भी होता है इसमें, गुणा। देखो यहाँ योग है, यहाँ योग किया गया है ना, ये कौन सी प्राकृतिक होगी, योगात्मक। यहाँ देखो गुणा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ गुणा किया गया है ना, तो यह क्या होता है, गुणात्मक प्राकृतिक। मतलब दार्शनिक अंक प्रणाली में योगात्मक और हिंदू अरबी प्रणाली में क्या होता है, योगात्मक और गुणात्मक प्राकृतिक होता है। अब यहाँ से हम लोग इस पर प्रश्न देखते हैं, 1-2 ठे। ठीक, थ्योरी अब चेंज करते हैं, प्रश्न इस पर देखेंगे, जिससे पता चल जाएगा प्रश्न कैसे आता है। और हाँ, हम प्रश्न देखते हैं उस थ्योरी पर। देखो प्रश्न क्या है, रोमन अंकों का उपयोग, रोमन कह रहा है, ध्यान सुनना, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा रहा है। पूछे क्यों नहीं किया जाता है, यह बात पूछेगा। कहवा रोमन अंक, मतलब जो रोमन अंक होते हैं ABCD वाला, इस तरह रोमन लिखे जाते हैं ना, रोमन आप जानते हैं कैसे लिखे जाते हैं, रोमन। केवल रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंक जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, इस ऑप्शन में कौन सही है पूछना है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, यह बात सही है। जो रोमन अंक होते हैं, रोमन अंक जो होते हैं स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, लेकिन जो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली होते हैं वह स्थानीय मान का नियोजन करते हैं या नहीं करते, ये सही है। इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना मुश्किल होता है, यह बात सही है। यानी यह बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद। आगे देखते हैं, अगर इन दोनों में कोई हो, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, यह तो बात सही है, लेकिन इनमें पूछे व नहीं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, यह बात सही है कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, क्योंकि याद नहीं किया जा सकता है। और NCERT मतलब वह भी NCF 2005 भी कहता है कि पढ़ाई को याद करने से दूर रखिए। ठीक, तो याद करना यह गलत है, NCF भी कहता है।
तो ये गलत हो जाए। आगे देखो सी ऑप्शन कह रहा है रोमन अंक का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य, यह भी सही है। मतलब रोमन अंक का उपयोग करके, अगर रोमन अंक का उपयोग कर रहे हैं, रोमन अंक का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य, मतलब रोमन अंक ले लिया 200-300 संख्या लिखे के रहा है, मतलब अगर 1000 संख्या लिखेगी मतलब 1000 लिखेगा, या 500 लिखेगी 500 आ गया, यानी 5000 लिखना है तो रोमन अंक से प्रयोग करेंगे तो जटिल लागे यानी सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला देखो, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन में भ्रमित हो जाते हैं, यह भी बात सही है। जो अगर रोमन अक्षर पढ़ रहे हैं तो बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला, जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं रोमन अक्षर आते हैं आप जानते हैं, और रोमन में भ्रमित हो जाते हैं, यह बात सही है, यानी गलत हो जाए, यानी पहला ऑप्शन ये आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे हम लोग, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका, क्या है? अगला कह रहा है हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मतलब कह रहा है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मतलब जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसमें से कह रहा कौन सही नहीं है, पूछे प्रश्न। ये 4 ऑप्शन में एक सही होगा, ये 2022 में पूछा था दिसंबर वाले एग्जाम में। देखो कब एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, हमने ये उदाहरण लेकर समझाया था आपको 3457, तो ये बताए थे। पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। तो जो संख्या है एक अंक, मतलब 7 ही, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जवन अंक कौने अंक पर है वह उसका स्थिति मान बताती, यानी ई वाला पहला वाला ऑप्शन क्या है? सत्य है, पहला ऑप्शन सत्य। दूसरा देखो, यह योगात्मक प्राकृतिक का है। हाँ, दार्शनिक पढ़ाई हमने बताया था कि योगात्मक और गुणात्मक प्राकृतिक दोनों था। इस तरह उदाहरण हमने बताया था कि 3 गुणे 1000 पे है तो 1000 से गुणा करेंगे, फिर 400 सैकड़े पे तो सैकड़े से गुणा करेंगे, 5 दहाई फिर दहाई पर, फिर 7 है इकाई से गुणा करेंगे। तो यह जो हमने बताया था, ये इस तरह बताया थे ना कि योग है जुड़ा है, तो दार्शनिक प्रणाली पर यह योगात्मक प्राकृतिक का है, योगात्मक यह प्लस योग है, यह बात आपका क्या है? सत्य है। तीसरा देखो, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, गलत। आधार 2 नहीं, इसमें आधार 10 की प्रणाली होती है दार्शनिक में। आधार 2 किस में प्रयोग किया जाता है? बाइनरी में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? बाइनरी में। यह तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? असत्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है? यह सत्य है। चौथा देखो, यह गुणात्मक प्राकृतिक है, यह आपका भी क्या है? सत्य है। तो कह रहा कौन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट होते हैं आगे इस तरह पढ़ाने के लिए। आप बने रहिए एग्ज़ाम तक, सीटेट के जब तक एग्ज़ाम चलें जुलाई में होंगे तब तक मैं कंटिन्यू आपको डेली पढ़ा रहा हूँ। मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ में से अभी शिक्षण पढ़ा रहा हूँ, फिर मैथ में सवाल वाला पोर्शन भी पढ़ाएंगे और फिर जल्द ही हम आपको सीडीपी भी पढ़ाने वाला हूँ, ईवीएस भी पढ़ाऊँगा, हिंदी भी पढ़ाऊँगा, संस्कृत पढ़ाऊँगा। पहले मैथ कुछ आगे बढ़ा दें, सिलेबस मैथ का आगे कर दें, उसके बाद फिर मैं सीडीपी पढ़ाऊँगा, ईवीएस पढ़ाऊँगा, हिंदी भी पढ़ाऊँगा, संस्कृत। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आप मैथ में जितना उम्मीद करे होंगे आप उससे ज़्यादा अच्छे नंबर पाएंगे, मैं यह भरोसा है। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक्स।